हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रेस परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 18 हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आता है इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी को जाना जाता है भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है दूसरा नंबर की 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है कहाँ में स्थित है, यानी आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा नंबर दिया गया कि चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो महान ग्रंथ का नाम क्या था, दिए गए ऑप्शनों में से चुनना है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्थशास्त्र के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। आपको बताना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किसके किसके बीच में हुआ था, यानी मध्य हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर छठा नंबर दिया गया है कि पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब में प्रसिद्ध है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है सातवां नंबर की भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सती प्रथा का उन्मूलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां नंबर। अब आठवां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है। तो बताना है कि किसके निष्कासन के महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न देखते हैं नौवां नंबर। अब नौवां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भूक्षरण में कौन से कारक योगदान देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण और वर्षा और हवा, ये सब के सब भूचरण में अधिक क्या करते हैं, योगदान देते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 10वां नंबर दिया गया कि द सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि द सुंदरबन डेल्टा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन की। अगला प्रश्न है 12 नंबर की 25 सितंबर 2019 को आईएमएफ के प्रबंध संचालक के रूप में निम्नलिखित में से किसे निर्वाचित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2008 वो। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर दिया गया कि हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धौलावीरा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। अब 15 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। अब 16 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर दिया गया कि किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अपर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्प्रेषण हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर कि किस सुख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिख गुरु का नाम बताना है जो कि गुरु पर्व त्योहार के रूप में उनकी जयंती मनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुरु नानक देव। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फेडरल बैंक लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। तो कितने अनुच्छेद में दिया गया है ये आपको बताने हैं कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 249 में। इसी तरीके से अगला प्रश्न 21 नंबर दिया गया कि 5वें अनुसूचित क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। तो कितने आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी 10 आते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर दिया गया कि भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। आपको बताना है कि कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिंद महासागर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माजुली, जो कि असम में है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर की उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पलाश जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर दिया गया कि भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान ने। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर की संविधान के उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। तो कौन से संशोधन के जरिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 103वें संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 27 नंबर दिया गया कि किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनामोडी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर की भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया। तो वर्ष कितने में कानून पारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1829 में। अगला प्रश्न है 30 नंबर की उत्तर प्रदेश में उसके बाद दिया गया खाली स्थान के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो किसके प्रचार हेतु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के प्रचार के लिए यहाँ पर सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर की राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बरसाना को। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर की निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दलहन की। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर दिया गया है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर की मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप में किस पर निर्भर थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। अब 35 नंबर यहाँ पर दिया गया कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। तो किस जिले में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आगरा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर की निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवध की बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने सहायता प्रदान नहीं की। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर की मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिलांग चोटी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 14। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर दिया गया कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 40 नंबर की महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। यहाँ पर बताना है कि भारत के किसके विरुद्ध थे। इसका करेक्ट आंसर बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो कौन सी घाटी हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित नहीं है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अराकूम। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सरोजनी नायडू। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या उस सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विभिन्न राज्य के राज्यपाल को। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर की बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शेर शाह सूरी का। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। अब 45 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक स्थित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेरे बलिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चित्तू पांडे को जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर की 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला डाकघर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पन्नार। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। ये पेन्नार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और 49 नंबर यहाँ पर दिया गया है 1828 में कि ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1828 में किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि खादर और भांगार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जलोढ़ मिट्टी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।